भैया भैया क्या हुआ तुझे? कुछ लड़कों ने मेरे साथ बदतमीजी की, मुझे रंग लगाया। देखो भैया क्या किया मेरे साथ। कि इतनी हिम्मत? कहाँ है वो लड़के? मुझे बता, उनको तो मैं अभी बताता हूँ। भैया वो मेरा पीछा करते हुए यहीं आ रहे हैं। भैया यहीं है वो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी बहन को छेड़ा तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छेड़ने की? अबे ओ, थोड़ा सा तमीज में, हम दो है, तू अकेला भूल मत। अरे दो हो तो क्या हो गया, मेरी बहन को छेड़ोगे और मैं देखता रहूंगा। मैं तेरी बहन को छेड़ा किसने है? हमने तो बहुत प्यार से कलर लगाया है अपने हाथों से। अरे किससे पूछ के रंग लगाया उसको? क्या वो तुम्हारे साथ होली खेलना चाहती थी? अरे तो पूछेंगे क्या उससे? होली का त्योहार है, अब वो मनाने के लिए किसी से पूछना थोड़ा ही पड़ेगा। हमें तेरी बहन दिखी, हमने लगा दिया कलर, क्या हो गया? सच बताऊं, तेरी बहन है मस्त, मजा आ गया उसको कलर लगाने में। क्यों? शर्म नहीं आती तेरे को किसी लड़की को छेड़ते हुए? माँ बहन नहीं है क्या तेरे घर में? देख भाई, माँ भी है और बहन भी, बंदी की कमी है, बहन से सेटिंग करवा दे। अबे ओ, थोड़ा सा आराम से, समझा? हाथ दूर करिए। तुझे क्या लग रहा है तू याद उठा सकता है? हम भी उठा सकते हैं, समझा? तुम लोग मेरे भैया को परेशान कर रहे हो ना, मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी तुम्हारे खिलाफ। अच्छा कंप्लेंट करोगी तो पहले कंप्लेंट अपने भाई की करो। मेरे भाई के लिए क्यों? क्या किया इन्होंने? मेरे लिए? मेरे लिए क्यों? मैंने क्या किया है? क्या किया है अभी बताता हूँ। अंकिता, जानता है इसको? बहन है हमारी। 2 दिन पहले तूने इसके साथ बदतमीजी की थी ना, होली के नाम पे। और तुझे क्या लग रहा था कि तू कुछ भी करेगा तुझे कोई रोकेगा नहीं? अगर तू हमारी बहन को छेड़ेगा ना तो हम भी तेरी बहन को छेड़ेंगे। तब क्या बोल रहे हो तुम लोग? भैया आप इन्हें जानते हो? नहीं, मुझे नहीं पता ये कौन है, मैं नहीं जानता इसको। पहचान तो बहुत अच्छे से जाएगा तू। वो तो शुक्र मना कि मेरी बहन ने रोक रखा है, वरना 1 मिनट तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम किसी के साथ बदतमीजी करोगे तो तुम बच जाओगे? जब मैंने ये भैया को बताया ना, तब उनको तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने ये सब करने का सोचा। मेरे भैया चाहते ना तो तुम्हारे हाथ पैर दोनों तोड़ सकते थे, पुलिस कंप्लेंट भी करवा सकते थे, लेकिन ना वो तुम्हें तुम्हारे तरीके से ही सबक सिखाना चाहते थे। अगर तुम दूसरों की बहन बेटियों को छेड़ोगे तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बहन बेटी घर पे सेफ रहेगी? अरे बहन, इनकी बात पे यकीन मत कर, ये तो झूठ बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए भैया आपको। आज इन लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी नहीं की है, बदतमीजी आपने की है मेरे साथ। मैंने कब छेड़ा तुझे? तो बात तो वही हो गई ना भैया, आप उसे छेड़ो या मुझे, वैसे वो भी तो किसी की बहन है। आपको तो शर्म आनी चाहिए ये सब करने से पहले। अगर आप दूसरों की बहन की इज्जत नहीं करोगे तो आपकी बहन की इज्जत कौन करेगा भैया? मुझे लगा था मेरा भाई बहुत अच्छा है, लेकिन भैया मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे निकलोगे। मुझे तो शर्म आ रही है आपको अपना भैया कहते हुए। मैं अपनी ये हालत पापा को दिखाऊंगी और बताऊंगी उन्हें कि ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैडम आई एम सो सॉरी, लगी तो नहीं आपके? अब आपको तो नहीं लगी? मुझे तो नहीं लगी। नहीं मुझे भी नहीं लगी। सॉरी मेरी साइड से। ओके। अरे वाह, आईफोन कुछ ज़्यादा ही अमीर लगती है, जरा चेक तो करूं। ये क्या राहुल नाम के लड़के से सबसे ज़्यादा बात हुई है। हो सकता है इसका पति हो या इसका बॉयफ्रेंड। एक काम करता हूँ, अपना नंबर राहुल के नाम से सेव कर देता हूँ, फिर बताता हूँ इसको। मैडम आपका फोन गिरा हुआ है। ओह शिट, थैंक यू। कितने अच्छे भैया थे यार। एक तो मैंने टक्कर भी मार दी, मेरा ध्यान इसमें था, कुछ बोला भी नहीं यार इन्होंने मेरे को। अगर मुझे बताते नहीं कि मेरा फोन यहाँ पे गिरा है तो मैं तो चली जाती, मेरा ध्यान ही यहाँ पे था। आजकल कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग। थैंक यू भी नहीं बोल पाई। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बोल दूंगी कभी मिले तो। ये सही है, अब इसको रखता हूँ साइड में और किसी को शक भी नहीं होता कि मैं लंगड़ा नहीं हूँ। अब उस लड़की को लूटने का टाइम आ गया, उसको फोन करता हूँ, उससे निकलवाता हूँ थोड़े पैसे। और अगर पुलिस लोकेशन ट्रेस करेगी तो यहाँ की आएगी और मुझे इससे क्या। अब करता हूँ उस लड़की को फोन। राहुल की कॉल आ रही है। हेलो हेलो, आप कौन? आप कौन बोल रहे हो? मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। राहुल का नंबर आपके पास क्या कर रहा है? अच्छा, ये आपके पति है क्या? मतलब
अरे मैडम, अभी मतलब बताने का कोई भी टाइम नहीं है। अभी आपके पति का एक्सीडेंट हो गया बहुत तगड़ा, उनके सर से बहुत ज्यादा खून बह रहा है। क्या? कब? कहाँ और कैसे? वो किस हालत में? मैंने इनको हॉस्पिटल लेके आया हूँ, जहाँ पे डॉक्टर ने 1.5 लाख रुपए मांगे हैं। 50,000 रुपए तो मैंने दे दिए और 1 लाख रुपए और मांग रहे हैं। और अगर अभी टाइम पे नहीं भरा ना तो कुछ भी हो सकता है इनके साथ। तो आप जल्दी से ना 1 लाख रुपए भेज दीजिए। ये डॉक्टर मान नहीं रहे, तभी एडमिट करेंगे इन्हें। कौन सा हॉस्पिटल में है? मैडम आप एक काम करिए, ये आपके हस्बैंड का नंबर है ना, तो आप इसी नंबर पे 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दीजिए जल्दी से। अच्छा, हाँ मैं उनके नंबर पे अभी 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर रही हूँ। ठीक है भैया, आप उनके साथ रहना। मैं बस अभी पहुंच रही हूँ आधे घंटे में। आप प्लीज मेरे को लोकेशन सेंड करो। ठीक है मैडम, मैंने आपको लोकेशन सेंड कर रहा हूँ हॉस्पिटल की। आप ना जल्दी से पैसे ट्रांसफर कर दो। ठीक है भैया। ओके मैम। मैं पहले 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर देती हूँ। आ गए पैसे। पैसे तो मैंने ट्रांसफर कर दिए, पता नहीं वो किस हालत में होंगे। अब एक काम करता हूँ, इस सिम को निकाल कर यहीं फेंक देता हूँ, लेकिन उससे पहले उसको एक हॉस्पिटल की लोकेशन भेज देता हूँ, किसी भी हॉस्पिटल की। ये गई लोकेशन। लोकेशन भी आ गई, मेरे को अभी जाना होगा। हो गया मेरा काम, चलता हूँ मैं। यार इस हॉस्पिटल में तो राहुल है ही नहीं। मैं सही लोकेशन में तो आई हूँ ना? हाँ यार, लोकेशन तो सही है। मेरे को नर्स ने बताया कि राहुल नाम का कोई बंदा एडमिट ही नहीं है। क्या हो रहा है? एक काम करती हूँ, राहुल को ही कॉल करती हूँ। ये स्विच ऑफ क्यों जा रहे हैं? दोबारा करती हूँ। 1 सेकंड, ये नंबर किसका है और ये मेरे फोन में ऐड कैसे हुआ, वो भी राहुल के नाम से? मैंने इसी नंबर पे तो 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। मैं राहुल के नंबर पे कॉल करती हूँ। हेलो, कहाँ पे हो अभी आप? मैं तो इस वक्त ऑफिस में होता हूँ ना, ऑफिस में ही हूँ। राहुल, मैं ना अभी सेंटम हॉस्पिटल के सामने हूँ। मुझे यहाँ की लोकेशन दी थी और उस बंदे ने, मैंने 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए उसके फोन में। क्या बोल रहे हो तुम? और क्यों भेजे 1 लाख रुपए? यार मुझे नहीं पता तुम्हारा नंबर मेरे फोन में कैसे सेव हुआ। तुम्हारा नाम तो उसमें सेव था, लेकिन नंबर किसी और का था। और उसने उस नंबर से कॉल करके मेरे को कहा कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और तुम बहुत क्रिटिकल हालत में हो, जल्दी से पैसे ट्रांसफर कर दो वरना तुम्हारी मौत हो जाएगी। मैं क्या करूँ राहुल? मैंने उसको 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। ये क्या कह रही हो तुमने किसी को फोन दिया था क्या? नहीं, मैंने किसी, हाँ मेरे से सुबह एक बंदा टकराया था। जरूर अंकिता, ये काम उसी का ही है। राहुल, जरूर उसी ने किया होगा ये सब। 1 लाख रुपए चले गए राहुल, अब क्या करूं? एक काम करो, तुम जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंचो। मैं जस्ट निकल रहा हूँ ऐसे। हाँ, तुम घबराओ मत, आया मैं बस। ठीक है? हाँ, जल्दी आओ जल्दी। अरे हिमांशी दीदी, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। पर ये डिलीवरी का काम कब से स्टार्ट कर दिया? वो दीदी, पापा की अचानक से तबीयत खराब हो गई थी और घर में तुझे तो पता ही है कितने कर्जे हैं। अभी तक तेरी शादी का कर्जा भी नहीं उतरा है और मैंने सोचा कि मैं ये छोटी सी जॉब करके थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। पापा की तबीयत खराब है, तूने बताया नहीं? हाँ दीदी, क्या बताती। अच्छा, रोशन, हिमांशी आई है, हाय हेलो तो करो। हाँ तो मैं क्यों बोलूँ? तुम्हारी बहन है, तुम बोलो ना। मैं ऐसे फालतू लोगों के मुंह लगूंगा क्या? ये क्या हरकत है रोशन? तुम किस तरीके से बात कर रहे हो मेरी छोटी बहन से? अरे मैंने क्या ठेका ले रखा है क्या तुम्हारे परिवार वालों का? मेरा मतलब सिर्फ तुमसे है, तुम्हारे परिवार वालों से नहीं। इन सबके साथ रिश्ता नहीं रखता रहूंगा मैं। अरे दीदी कोई बात नहीं, मुझे लगता है जैदी का मूड ठीक नहीं है अभी। ओ हेलो, तू ना अपनी गंदी जुबान से मुझे जीजा जी मत बोल। तेरी इतनी औकात नहीं कि मैं तेरा जीजा बनूं। अरे मेरी किस्मत फूट गई थी तो तेरी बहन पसंद आ गई मुझे, इसे तुम जैसे फटीचरों के साथ मेरा रिश्ता जुड़ गया, वरना तुम्हारी हैसियत नहीं है मेरे सामने खड़े होने की। लेकिन इसकी वजह से ना तुम्हें घर में बिठा के चाय पिलानी पड़ती है। औकात में रहो, वही अच्छा है। ऑर्डर देने आई ना, दे और निकल यहाँ से। तुम्हारी इतनी हिम्मत रोशन, ये चुप कर। तुझे क्या लगता है कि अगर मैं तुझे कुछ ना बोलूं तो तू मुझ पे हाथ भी उठा सकती है? प्यार से रखता हूँ, प्यार से रह, लेकिन अगर मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश की ना, हाथ पैर तोड़ दूंगा तेरे। जीजा जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी आंखों के सामने मेरी बड़ी दीदी पे हाथ उठाने की? उसने ऐसा किया ही क्या है? आपको पता है वो हमारे घर पे कैसे रानियों की तरह रहती थी
हमारे पापा ने भी आज तक इसे ऊंची आवाज में बात नहीं की और आपने इस पे हाथ उठा दिया। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसे करने की? हाँ तो हरकतें बोल सुधारने के लिए, अगर नहीं सुधरेगी तो ऐसी पिटेगी। पता नहीं हिमांशु इनको आज क्या हो गया, ये कभी तुमसे भी इस तरीके से बात नहीं करते, तुमसे भी इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं और मेरे से तो कभी ऊंची आवाज में बात ही नहीं की और आज मेरे पे हाथ भी उठा दिया। क्या हो गया तुम्हें रोशन? तुम इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर सकते हो मेरे से, मेरी छोटी बहन से? दीदी छोड़ो ना, मुझे लगता है इनके संस्कारों में ही खोट है, इनके संस्कार ही अच्छे नहीं है, तभी तो इतनी गिरी हुई हरकत करी है इन्होंने। ओ हेलो, संस्कारों की बात तुम ना ही करो तो अच्छा है। तेरी बहन के संस्कार कितने अच्छे भी बताऊंगा ना तो हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। अच्छा, ऐसा क्या किया है मेरी बहन ने? अरे क्या नहीं किया इसने, जैसा आज ना इसे फील हो रहा है, डेली मुझे फील होता था। ये मेरी बहन के साथ बदतमीजी करती है, मेरी छोटी बहन है। हाँ उसकी शादी हो गई तो क्या हुआ, इस घर पे उसका भी उतना आगा जितना मेरा, लेकिन इसको ये चीज़ समझ में नहीं आता। वो जब भी यहाँ आएगी कलेश करती है, उसके साथ नौकरों से भी गंदा बर्ताव करती है। कई बार समझाने की कोशिश की, वो मेरी बहन है, बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे, पर इसे मेरी बात समझ में नहीं आती। जब ये मेरी बहन की इज्जत नहीं करेगी तो मैं इसकी बहन की इज्जत क्यों करूँ? और वैसे भी ना तुम जैसे फटीचोर से मुझे रिश्ता रखने का कोई शौक नहीं है। निकलो यहाँ से, चलो। दीदी क्या क्या जीजा जी सच बोल रहे हैं? ये चुप खड़ी है, दिख नहीं रहा, पता नहीं चला कि सच बोल रहा कि झूठ। दीदी ये तो आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। अरे हम तो आपको इतना अच्छा समझते थे, मम्मी पापा ने कभी हम दोनों के अंदर ऐसे संस्कार नहीं डाले, तो आपके अंदर ये सारी चीजें कहाँ से आई? और आप खुद सोचो, अगर पापा को इन सब चीजों के बारे में पता चलेगा तो उनको कितना बुरा लगेगा, उनके दिल को कितनी ठेस पहुंचेगी। क्यों करते हो आप ऐसा? और आज जीजा जी ने मेरी बेइज्जती नहीं करी है, बल्कि आपकी वजह से मेरी बेइज्जती हुई है। अगर आप उनकी बहन के साथ ऐसी गिरी हुई हरकत ना करते तो वो आज मुझे बेइज्जत ना करते। दीदी शर्म आनी चाहिए आपको, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। वो बहन है इनकी। खैर छोड़ो, आपको तो पता ही नहीं कि बहन का मतलब भी क्या होता है। जब अपना ही सिक्का खोटा हो ना तो दूसरों में क्या कमियां निकालूं मैं। ये पकड़ो अपना पिज्जा और आज के बाद मुझसे कोई रिश्ता रखने की जरूरत नहीं है। हिमांशी सॉरी, मुझे समझ में आ गया आज कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही थी। आज जब मेरी बहन के साथ इन्होंने सेम वही हरकत की जो मैं इनकी बहन के साथ हमेशा से करती हुई आई हूँ, मेरे दिल को कितनी ठेस पहुँची, इनको तो हमेशा ही ठेस पहुँचती होगी। रोशन मुझे इतने टाइम से समझा रहे थे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही थी। मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी भी इस तरीके की हरकत दोबारा नहीं करूँगी और तुम्हारी बहन से भी माफ़ी मांग लूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो रोशन। देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मेरे परिवार को जोड़ के रखो। मेरी छोटी बहन है, जितना हक मेरा है ना इस घर में उतना ही उसका है, तो प्लीज़ उससे ना इज्जत से बात कर लिया करो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और सॉरी, मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं करना चाहता था, पर क्या करता, इसे भी तो समझाना था। कोई बात नहीं जाजी, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो मुझसे? माफ़ी तो मेरी बहन को मांगनी चाहिए ना। और हो सकता है इसे समझ में भी आ गया हो कि जब अपनों के साथ बुरा होता है तो कैसा लगता है। अरे छोड़ो इन बातों को, लगता है अब इसे समझ में आ गया है। आप आओ ना। नहीं, मुझे और भी काम है, मैं चलती हूँ। अरे आप आओ ना। फिर कभी। लीजिए मैम आपका ऑर्डर। ये बाइक तुम्हारी है? जी मैडम, ये बाइक मेरी है। अच्छा, आप इस बाइक से डिलीवरी करते हो? हाँ मैडम। ये बाइक तो बहुत पेट्रोल पीती होगी, पैसे बच जाते हैं तुम्हारे पास? बस मैडम थोड़ा बहुत बचा लेते हैं। तुम्हारी सारी की सारी सैलरी तो इसमें पेट्रोल डलवाने में ही निकल जाती होगी। पूरी सैलरी तो नहीं मैडम, लेकिन हाँ आधे से ज़्यादा सैलरी इसमें पेट्रोल भराने में निकल जाती है। तभी तो मैं कह रही हूँ कोई ऐसी बाइक लो ना जिसका एवरेज अच्छा हो। ये बाइक लेकर के घूमना ज्यादा जरूरी है। नहीं ले सकता ना मैडम, यही तो मजबूरी है। ओहो वाह, भगवान ना ऐसी मजबूरी सबको दे कि आदमी स्पोर्ट्स बाइक पे डिलीवरी दे। नहीं मैडम, ऐसी मजबूरी भगवान किसी को भी ना दे। अगर तुम शौक ही इतने महंगे रखोगे तो पैसे कहाँ से कमा पाओगे? वो क्या है ना मैडम, ये बाइक मैंने तब खरीदी थी जब मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था। वो रेड लाइट पे सामने दुकान देखी थी आपने, बहुत बड़ी सी, एक्चुअली वो दुकान मेरी थी। वो दुकान तुम्हारी थी? पर वो तो इतनी अच्छी दुकान थी, चलती भी इतनी ज्यादा थी, तो वो दुकान बंद कर करके ये डिलीवरी बॉय का काम क्यों कर रहे हो? मैम जब वो मेरी शॉप अच्छी चलने लगी ना तो मेरे को महंगी चीज़ों का शौक हो गया। महंगी गाड़ी खरीद ली, महंगी बाइक खरीद ली, कुछ घड़ियाँ खरीद ली, और हाँ, और ये महंगा फ़ोन भी खरीद लिया था किस्तों पर। मैम दुकान तो बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन किसी को ये थोड़ी ना पता था कि मेरी ज़िंदगी में कोरोना आ जाएगा। दुकान 2 साल तक बंद रही, फिर उसके मेंटेनेंस और उसके किराए के चक्कर में जो उसने मेरे को दिया था ना वो सब कुछ वापस ले लिया। अब मेरे पास सिर्फ 2 ही चारे थे, या तो मैं इन चीज़ों को बेचकर अपना काम स्टार्ट करूं,
या फिर मेहनत करके इसकी किस्त भरूं। एक चीज़ तो मैडम मैंने सीख ली थी, जब इंसान के पास पैसा आ जाता है ना तो उसको बेकार की चीज़ों पे कभी खर्च नहीं करना चाहिए, उसको बचा के रखना चाहिए बुरे वक्त में काम आने के लिए। बस मैडम, अब तो मैं ये काम सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि ये बाइक और ये फ़ोन, इनकी किस्त भर जाए और ये दोनों चीज़ मेरी हो जाए। अंकिता, आजा बेटा, खाना खा ले। हाँ मम्मी। खाने में क्या है वैसे आज? दाल चावल। यार मम्मी, आपको कल भी बोला था मैंने, कल आपने वो पालक बना दिया था और आज ये दाल। मैं ना तंग आ गई हूँ ये सादा खाना खा खा के। मैंने आपको कहा था कि मेरे लिए पनीर बनाओ, चिकन बनाओ, ऐसे कुछ खाना बनाओ ना। ये दाल और पालक कौन खाता है? घास फूस बना देते हो यार डेली। अंकिता बेटा, चिकन पनीर ये सब भी ठीक है, लेकिन रोज तो यही नहीं खाया जा सकता ना। सेहत के लिए वो खाने भी खाने पड़ते हैं जो जरूरी हैं। ये दाल चावल साग सब्जी ना, ये सब हमारे शरीर के लिए जरूरी है। सिर्फ जबान का स्वाद नहीं देखना होता है। चल खा ले। मम्मी, मैं चिकन और पनीर क्यों ना खाऊं? पापा इतना अच्छा कमाते हैं, हमारे पास पैसा है, पैसे की कोई कमी है क्या जो आप ये डेली डेली घास फूस बना करके मेरे को परोस देते हो? बेटा, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि इंसान को पैसे का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। पैसा खाया नहीं जा सकता और ना ही हम उसके दम पर दुनिया की वो सारे काम कर सकते हैं जो कि प्रकृति के खिलाफ है। बेटा, ये शरीर हमारा है। अगर हम सिर्फ पैसा को शो ऑफ करने के लिए उल्टे पुल्टे खाने खाना शुरू कर देंगे तो कितने दिन ये हमारा साथ देगा। और एक बात और बेटा, भगवान की कृपा से हमारे पास आज सब कुछ है। तेरे पापा बहुत अच्छा कमाते हैं, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। और मैं कहती हूँ कि भगवान हमेशा ऐसे ही रखे हमें और सबको। लेकिन इस वक्त का कोई भरोसा नहीं, कल को अगर कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे पास ये पैसा ना रहे तब हम क्या करेंगे। हमें ना वक्त की कदर करनी चाहिए और ईश्वर का धन्यवाद कि उसने हमें इस लायक बनाया कि हम 2 वक्त का अच्छा खाना खा सकते हैं। इस पैसे का घमंड करने से ना बेटा कभी किसी का भला नहीं हुआ। कहते हैं ना, अहंकार हमें ले डूबता है। खाना शरीर के लिए ज़रूरी है। इस ज़बान को अगर स्वाद लगाएंगे ना तो ये तो वो सब खाने के लिए कहेगी जो शरीर के लिए जहर है। और इस पैसे का घमंड, अंकिता अभी तुम बहुत छोटी हो, शायद ये चीज़ें ना समझो, लेकिन जब बड़ी हो जाओगे ना बेटा, ये सारी बातें तुम्हें समझ में आएंगी। पैसा जितना संभाल के रखोगी उतना वो तुम्हारे काम आएगा। इसे चाहो तो घमंड में शो ऑफ के लिए आज उड़ा दो सारा, फिर कल क्या होगा? मम्मी बस बहुत हो गया, आप ये ज्ञान ना मुझे मत बांटो। और ये खाना ना प्लीज आप ही खाना, मैं तो नहीं खाने वाली। अंकिता मेरी बात सुन। क्या हुआ मैडम, आप क्या सोचने लगी? नहीं कुछ नहीं, वो एक्चुअली मेरी माँ की बात याद आ गई मुझे। अच्छा मैडम, मैं चलता हूँ। अच्छा सुनिए, आप चाहो ना तो वो अपनी दुकान दोबारा से ओपन कर सकते हो। वो जो आपकी दुकान थी ना, उसके बगल में ही मेरी एक शॉप है। वैसे तो वो बंद रहती है, बट अगर आप चाहो तो उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैडम, मैंने तो आपको बताया था ना, मेरे पास इन्वेस्ट करने के कोई पैसे नहीं है, मैं किराया कैसे दूंगा उसका? नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट वाली बात नहीं है और ना ही किराया देने वाली बात है। जब आपकी दुकान चल जाए तब आप मेरा किराया देना शुरू कर देना। लेकिन मैडम, आप तो मेरे को जानते भी नहीं हैं, फिर आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? वो मेरी मम्मी कहती हैं कि जब भी कोई इंसान मुसीबत में हो ना तो उसकी हेल्प ज़रूर करना। और मुझे 101% विश्वास है कि आप वो दुकान दोबारा से चला लोगे। आप मेहनत से काम करोगे ना तो वो दुकान दोबारा से चल जाएगी। थैंक यू मैडम। और हाँ, मैं जी लगाकर मेहनत करूँगा ताकि वो आपकी दुकान चल जाए। आप 2 मिनट रुकिए, मैं चाबी लेके आती हूँ। ये लीजिए आपके पिछले 2 महीने का किराया। मतलब दुकान से प्रॉफिट होने लग गया? हाँ मैडम, प्रॉफिट भी आने लगा और थोड़ी कमाई भी होने लगी। ये सब कुछ आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया मैडम। अरे नहीं, ये सब आपकी लगन और मेहनत की वजह से हुआ है। मैंने तो बस आपकी छोटी सी मदद की थी। और हाँ, आगे से इस बात का हमेशा ध्यान रखना, बेफिजूल का खर्च मत करना और मुसीबत के टाइम के लिए हमेशा पैसे बचा के रखना। हाँ मैडम, मैं ध्यान रखूँगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। ठीक है।